गुड इवनिंग बच्चों एंड वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपका नया चैप्टर मिट्टी, शरण तथा अपशरण शुरू करेंगे। आप अपनी बुक में पेज नंबर 54 निकाल लीजिए, चैप्टर 11। ठीक है, अब हम जानेंगे मिट्टी की संरचना यानी मिट्टी बनी कैसे। मिट्टी हमारा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, यह हमें नेचुरली मिला हुआ है। सभी मनुष्य एवं जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर निर्भर करते हैं। हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मिट्टी पर निर्भर हैं। पृथ्वी ठोस चट्टानों की बड़ी बड़ी परतों से मिलकर बनी है। जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो उसमें बहुत सारी ठोस यानी सॉलिड सी चट्टानें थी। प्रारंभ में चट्टानें सूर्य की गर्मी से गर्म तथा वर्षा के पानी से ठंडी होती रहती थी। जब एशियन टाइम में यानी पहले के टाइम में जो ये चट्टानें थी, जब इन पे सूर्य की तेज़ गर्मी पड़ती थी तो ये बहुत गर्म हो जाती थी, और जब बारिश होती थी तो उसकी वजह से बिल्कुल ठंडी पड़ जाती थी। तेज गर्मी तथा तेज ठंड, वर्षा, बहता पानी, तेज वायु के कारण चट्टानों के चटकने तथा टूटने के कारण इनके छोटे छोटे टुकड़े होते गए। अब जब सूरज की गर्मी और वर्षा के पानी की वजह से क्या होने लगा, ये चट्टानें जो थी वो चटकने लगी और टूटने लगी। टूट टूट कर ये छोटे छोटे टुकड़े होती चली गई। ठीक है, यह क्रम लगातार बहुत लंबे समय तक चलता रहा और ये सब बहुत ही कई सालों तक होता रहा। ऐसा वर्षों तक चले इस घटनाक्रम के कारण चट्टानें रेत, कंकड़ तथा पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गई। अब ये कई दशकों तक इसी तरह से ये घटनाक्रम चलता रहा, यानी कि जो चट्टानें थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती गई। तो ये चट्टानें रेत बनी, कंकड़ या फिर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गई यानी चेंज हो गई। इनमें पेड़ पौधों तथा मृत जंतुओं के अवशेष मिल जाने से मिट्टी का निर्माण हुआ। अब बाद में ये चट्टानें जो छोटे छोटे कणों में बदल गई, जैसे रेत, कंकड़ या पत्थर, इनमें जब पेड़ पौधे जो थे हमारे और मृत जंतु यानी कि जो एनिमल्स, जानवर मर गए थे वो सब, ठीक है, यानी पेड़ पौधे और जंतुओं के जो डिके थे, अवशेष थे, वो इस मिट्टी में मिल गए, रेत चट्टानों में मिल गए, जिसकी वजह से मिट्टी का निर्माण हुआ। मिट्टी पृथ्वी के धरातल की सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि वो परत जिस पे हम लोग रहते हैं। अब जानते हैं मिट्टी की परतें यानी लेयर्स ऑफ सॉइल। मिट्टी की परतें क्या हैं, उनमें क्या होता है बच्चों? मिट्टी की परतें, तो मिट्टी की लगभग 1 इंच ऊपरी परत बनने में 100 से 600 वर्ष लग जाते हैं। आप सोचिए, 100 वर्ष और से 600 वर्ष, इतना लंबा टाइम लगता है सिर्फ 1 इंच ऊपरी परत बनने में। इस परत को ऊपरी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी मृदा। इस परत में ह्यूमस होता है। जो सबसे ऊंची वाली लेयर है उसमें ह्यूमस मिलता है, जो लाखों मृत पौधों एवं जंतुओं से बनता है। ठीक है, यह कार्बनिक परत बनाते हैं जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो जब इसमें मृत पौधे और जंतु होते हैं तो ये बहुत ही पोषक तत्व हमारी मृत मिट्टी को देता है। ठीक है, इस परत में बहुत से पौधों की जड़ें, विभिन्न प्रकार की फंगी एवं अन्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और इस परत में क्या मिल रहा है हमें? कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ मिलेंगी, फंगी होंगी और सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जीव। ठीक है, ये काले रंग के होते हैं। फिर देखिए, निचली परत को अवमृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमृदा, जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। इसमें चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पौधे अच्छी तरह नहीं उगते क्योंकि इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है। और लास्ट है, सबसे निचली परत को तलशिला कहते हैं। इस परत में बहुत से कंकड़ एवं चट्टानें होती हैं। यह बहुत रेतीली होती है। यह रंग में नारंगी दिखती है। तो बच्चों, मैं आपको इसका डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझाती हूँ। बच्चों, इस चित्र में देखिए, यह है ऊपरी परत ह्यूमस, जिसमें लाखों मृत पौधे एवं जंतु होते हैं। ठीक है, दूसरी परत है इसकी निचली परत अवमृदा,
जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और सबसे निचली परत होती है तलशिदा, इसमें बहुत कंकड़ और चट्टानें होती हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।